डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने धूम 4 छोड़ दी है। यस, यू हर्ड इट राइट। आदित्य चोपड़ा एंड अयान मुखर्जी के बीच में म्यूचुअली डिसीजन लिया गया है कि अयान मुखर्जी अब धूम 4 डायरेक्ट नहीं करेंगे आफ्टर द डिबैकल, आफ्टर द डिजास्टरस रिस्पॉन्स टू वॉर टू के रिस्पॉन्स को देखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया है कि जो उनकी अगली फिल्म होने वाली थी वायरएफ के साथ, रणबीर कपूर के साथ धूम 4, जो कि अयान मुखर्जी बनाने वाले थे एज डायरेक्टर, वो अब नहीं बना रहे हैं। अब अयान मुखर्जी सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर? ब्रह्मास्त्र 2 के ऊपर। आपको मैंने बताया था, ये टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कि अयान मुखर्जी शुड नॉट डायरेक्ट धूम 4, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रणबीर कपूर विद अयान मुखर्जी। इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखो, सीधी सी बात है, जब वॉर 2 डिबैकल हुई थी, वॉर 2 नहीं चल रही थी, तभी भी मैंने बोला था कि अयान मुखर्जी को धूम 4 डायरेक्ट करने देना इज़ अ रिस्की टास्क। रिस्की काम है बिकॉज उनको प्रूव करना पड़ेगा। वॉर 2 अपॉर्चुनिटी थी, ब्रह्मास्त्र में लोगों ने पोटेंशियल देखे, ब्रह्मास्त्र में आदित्य चोपड़ा ने अयान मुखर्जी के अंदर पोटेंशियल देखे, तभी उनको वॉर 2 डायरेक्ट करने के लिए लेके आए थे। लेकिन वॉर 2 सक्सेस नहीं हुई ना, वॉर 2 नहीं चली ना। अब वो नहीं चाहते कि रणबीर कपूर के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो। अयान मुखर्जी नहीं चाहेंगी कि रणबीर कपूर के साथ जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब हो। ठीक है, आदित्य चोपड़ा ने तो उनको चांस दिए थे, अगर वॉर 2 चल जाती तो डेफिनेटली अयान मुखर्जी ही धूम 4 डायरेक्ट करते। लेकिन सिंस वॉर 2 नहीं चली है तो आदित्य चोपड़ा भी अभी फुल्ली कन्विंस नहीं है और वो नहीं चाहते कि धूम 4 जैसी इतनी बड़ी फिल्म अयान मुखर्जी डायरेक्ट करे, बिकॉज वो अभी उनके ऊपर श्योर नहीं है। बात भी सही है, जो डायरेक्टर सक्सेस देगा प्रोड्यूसर भी उनके ऊपर ही पैसे लगाएगा। और ये चीज़ होती भी है, ये चीज़ हर इसमें होती है, हर बिजनेस में बोलो, हर प्रोफेशन में बोलो, कहीं पे भी होती है कि आप अपने बेस्ट पीपल को ही लेकर आते हो। रणबीर कपूर इज़ फाइनलाइज फॉर धूम 4। धूम 4 में रणबीर कपूर तो है, रणबीर कपूर के अलावा बाकी कोई भी अभी लॉक नहीं है। ना स्टोरी का पता है, ना स्क्रिप्ट का पता है, कुछ भी नहीं पता है कि धूम 4 कब बनेंगी, अब इसको कौन डायरेक्ट करेगा। लेकिन अयान मुखर्जी ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। देखो, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अयान मुखर्जी विथ रणबीर कपूर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वेकअप सीड, ये जवानी है दीवानी, उसके बाद उन्होंने बनाए थे ये जो फिल्म है, जो उन्होंने लास्ट फिल्म बनाए थे रणबीर कपूर के साथ, ब्रह्मास्त्र, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, हिट वाला है। और अयान मुखर्जी वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है किसके? रणबीर कपूर के। अब और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि देखो, अयान मुखर्जी इज़ अ धर्मास डायरेक्टर, धर्मा के लिए वो फिल्में बनाते थे। अब धर्मा के बाद जब वो वायरएफ गए हैं, तब वायरएफ में उन्होंने फ्लॉप दी है। ठीक है, करण जौहर के काम करने का स्टाइल एंड आदित्य चोपड़ा के काम करने का स्टाइल, धर्मा का वर्क कल्चर और आदित्य चोपड़ा का वर्क कल्चर, मतलब कि वायरएफ का वर्क कल्चर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पहले डायरेक्टर नहीं है, अयान मुखर्जी इज़ नॉट द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउस में जाके फ्लॉप फिल्म दी है। पहले तो हिट फिल्में दी, लेकिन बाद में जब दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करे तो उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, राजकुमार हिरानी जब विद्यु विनोद चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे तब उनका सक्सेस रेशो देखो, और जब उन्होंने विद्यु विनोद चोपड़ा के अलावा उन्होंने जब डंकी बनाई तो फिर उनका रेशो देखो। डंकी नहीं चली ना, सबसे ज़्यादा हाइप तो डंकी का ही था, बिकॉज देखो उस साल 3 फिल्में आने वाली थी, पठान, जवान एंड डंकी। डंकी तो भाई सबसे ज़्यादा हाइप लेके बैठी थी, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट कोलैबोरेशन ऑफ राजकुमार हिरानी विथ SRK। लेकिन वहाँ पर प्रोड्यूसर कौन थे? वहाँ पर प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा नहीं थे। तो जब विद्यु विनोद चोपड़ा के साथ राजकुमार हिरानी आते हैं तो ही इज़ अ डिफरेंट डायरेक्टर, ही इज़ लुक लाइक अ डिफरेंट डायरेक्टर, और वो सक्सेस वो डिलीवर करें। लेकिन जब उनका फॉल आउट हुआ, जब उनका आपस में नहीं बनी, उन्होंने डंकी बनाए और इन्होंने 12th फेल बनाए। तो देख लो ना आप, विद्यु विनोद चोपड़ा की 12th फेल चल गई और राजकुमार हिरानी की डंकी नहीं चली। तो ऐसा ये पहले डायरेक्टर नहीं है अयान मुखर्जी। ब्रह्मास्त्र 2 डेफिनेटली बनाओ, ब्रह्मास्त्र इज़ अ हिट फिल्म, ब्रह्मास्त्र का आइडिया अच्छा था। व्हाट
द प्रॉब्लम इज़ ब्रह्मास्त्र में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, जो उनका जो कंसेप्ट था, जो उनको बहुत सारे जो ट्रायोलॉजी दिखाना था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करे थे। लव स्टोरी नहीं दिखाना था, मतलब लव स्टोरी से लोगों को कंप्लेन है। कंसेप्ट के लिए, थॉट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ हद तक कि अयान मुखर्जी को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसा सिनेमा सोचे। अयान मुखर्जी से कोई क्रेडिट नहीं ले सकता ब्रह्मास्त्र का। जस्ट लोगों का ये मानना था कि लव स्टोरी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लव स्टोरी और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे। लव स्टोरी से कंप्लेन है, लेकिन उनके थॉट के लिए, उनके कंसेप्ट के लिए, उनके आइडिया के लिए तो उनको अप्रिसिएशन बनता है अगर वो ब्रह्मास्त्र 2 बना रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि धर्मा प्रोडक्शन ब्रह्मास्त्र 2 को बैक करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज मैंने सुना है, बहुत टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि ब्रह्मास्त्र 2 से धर्मा प्रोडक्शन एसोसिएटेड नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। तो क्या धर्मा प्रोडक्शन वापस आएगा ब्रह्मास्त्र 2 बनाने के लिए, ब्रह्मास्त्र 2 को प्रोड्यूस करने के लिए? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अयान मुखर्जी के पास भी अपॉर्चुनिटी है, जाओ भाई ब्रह्मास्त्र 2 बनाओ। कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन दैट लव स्टोरी। लव स्टोरी नहीं, आप अपने शिवा के ऊपर फोकस करो, आप ब्रह्मदेव, आप जिस तरीके से बताते हो, ठीक है, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, तो जो आपका कंसेप्ट है, वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छे से करो। वर्ल्ड बिल्डिंग जो अपना कंसेप्ट है, कंसेप्ट शुड बी रेप्लिकेटेड इन द स्क्रिप्ट। लव स्टोरी नहीं देखना। लव स्टोरी भाई, बहुत लव स्टोरी लोगों ने देखे, लव स्टोरी वो फिल्म डिज़र्व नहीं करती। ठीक है, लव स्टोरी का रखना भी है तो लव स्टोरी शुड बी मिनिमम। तो लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है। ब्रह्मास्त्र 2 अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले, भाई टाइम लेके बनाओ, जैसे ब्रह्मास्त्र टाइम लेके बने वैसे ही बनाओ। और धूम 4 के लिए सही भी डिसीजन है भाई। धूम 4 का अता भी नहीं है ना पता भी नहीं है कि धूम 4 बन भी रही है या नहीं बन रही है। धूम 4 का कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, कौन डायरेक्ट करेगा ये भी नहीं पता है। बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है वो, बिकॉज बहुत बार अनाउंस होती है लेकिन कास्टिंग लॉक नहीं होती, तो कभी कुछ कंसेप्ट हो जाता है, कभी डायरेक्टर लॉक नहीं होता है, कभी इनकी स्टोरी ही कंप्लीट नहीं रहती। तो धूम 4 इज़ अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। जो भी डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। अच्छी बात है कि अयान मुखर्जी निकल चुके हैं, अब वो हेडेक है आदित्य चोपड़ा का। इट इज़ द हेडेक ऑफ आदित्य चोपड़ा कि वो क्या करते हैं। धूम 4 बनाते हैं तो किस डायरेक्टर के साथ बनाते हैं। अयान मुखर्जी शुड फोकस ऑन धर्मा के साथ काम करो, धर्मा के लिए फिल्में बनाओ, या फिर ब्रह्मास्त्र 2 बनाओ। आपके पास रणबीर कपूर है भाई, रणबीर कपूर के साथ अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब मत करो। अच्छी फिल्म बनाओ, टाइम लेके बनाओ। ब्रह्मास्त्र 2 रहो या कोई और फिल्म रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो में। बाकी आपके क्या व्यूज़ है, आपका क्या ओपिनियन है, हु शुड डायरेक्ट धूम 4? धूम 4 का अभी तो अयान मुखर्जी डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, हु अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द डायरेक्टर ऑफ धूम 4? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आपका अपने फेवरेट डायरेक्टर का भी नाम ले सकते हो, आप सजेशन भी दे सकते हो, जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है रिगार्डिंग द डायरेक्टर ऑफ धूम 4। व्हाट शुड अयान मुखर्जी डायरेक्ट नाउ? अयान मुखर्जी ने कौन सी फिल्म बनानी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 2? तो ये सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।